तो बैठेंगे अपने स्थान पर। आप सभी का स्वागत है एक नई सुबह और एक ऊर्जावान योग सत्र में। कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे मुस्कान। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और गायत्री मंत्र पढ़ेंगे। भरते हैं लंबी गहरी सांस। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में नमन। श्रद्धे आचार्य जी के चरणों में नमन। और आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु को मेरा नमन। दोनों हाथ की हथेली अपनी आंखों पर रखेंगे, धीरे धीरे आंखें खोलते हुए और खड़े होंगे अपने स्थान पर। शुरुआत करेंगे आज के अभ्यास की। सबसे पहले हम लोग करेंगे ताड़ासन का अभ्यास, मूवमेंट करेंगे। दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ के पंजे फंसे हुए, दोनों हाथों को रखेंगे सिर पे। सांस भरते हुए हाथों ऊपर खींचेंगे, हथेली आसमान की ओर, पैर के पंजे खड़े होंगे और सांस छोड़ते हुए वापस सामने देखेंगे। शुरू करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10। हाथ वापस कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। पैरों में करेंगे सुविधाजनक फासला करना है। तिर्यक ताड़ासन। फिर से दोनों हाथ की उंगली पंजे फंसाएंगे, दोनों हाथों पर खींचेंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों साइड बेंड करना है। सांस लेते हुए बीच में आएंगे और जब सांस छोड़ेंगे साइड राइट साइड बेंड करेंगे तो अपने हाथों को सीधा खींचते हुए मैट के पैरेलल में लाएंगे। दोनों हाथ के पंजे फंसे हुए हैं। शुरू करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ और 10। हाथ वापस कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। अब करेंगे कटी चक्रासन। पैरों में गैप बना रहेगा, दोनों हाथ सामने। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को साइड से राइट साइड ले जाएंगे और लेफ्ट हैंड को रखेंगे कंधे पे, राइट कमर पे। पीछे घूम करके अपने एरियो को देखेंगे और जो खिंचाव हमारे कंधे पे, अपने गर्दन पे, कमर पे, घुटनों पे और पंजों पे आ रहा है, उसको महसूस करें। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में और सांस लेते हुए सामने। फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड जाएंगे, राइट हैंड रखेंगे कमर पे, राइट हैंड रखेंगे कंधे पे, लेफ्ट हैंड कमर पे। पीछे घूम करके अपने एरियो को देखेंगे और जो खिंचाव हमारी गर्दन पे, कंधे पे, कमर पे और घुटनों पे और पंजों पे आ रहा है, उसको देखेंगे। सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे और सांस लेते हुए सामने। अब इसी को मूवमेंट करना है। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10। हाथ वापिस कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे और करेंगे अर्ध चक्रासन। दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला, दोनों हाथ कमर पे और सांस भरेंगे। कमर को आगे रख करेंगे, सिर को पीछे, सांस छोड़ते हुए सीधा हो जाएंगे। आराम आराम से अपना बैलेंस बनाते हुए करेंगे, ध्यान रखते हुए। एक,
दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। रिलैक्स। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और दोनों हाथ कमर पे, कमर को रोटेट करेंगे, पहले एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से। पैरों में गैप बना रहेगा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ और 10। उल्टे डायरेक्शन में। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ और 10। रिलैक्स। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे, और दोनों हाथ कमर पर रखेंगे, और घुटनों को, और घुटनों से पैर को हल्का सा मोड़ेंगे और बिल्कुल सीधा करेंगे, घुटनों को अंदर तक खींचते हुए आराम आराम से। पूरा पहले घुटना हल्का सा मोड़ा, और फिर सीधा किया, और घुटने को अपना अंदर तक खींचेंगे। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। फिर घुटने से पैर को हल्का सा मोड़ा, और फिर सीधा किया, और घुटने को अंदर तक खींचा। रुकेंगे यहाँ थोड़ी देर। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। ये घुटने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। अब हम लोग करेंगे अपने पैरों के एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिव। दोनों हाथ कमर पर रखेंगे, पैरों में थोड़ा सा अंतर, पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे, पंजे पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और तलवे आमने सामने, और बाहर के जो हमारे पंजों के एक्यूप्रेशर पॉइंट है उनको प्रेस करेंगे, और सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, अपने पंजों को मजबूत करेंगे, और एक्यूप्रेशर पॉइंट को प्रेस करते हुए पूरे शरीर को हेल्दी रखेंगे। और अब तलवे बाहर की तरफ, अब अंदर के जो हमारे साइड के एक्यूप्रेशर पॉइंट है पंजों के, उनको प्रेस करेंगे। लंबी गई सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, और करेंगे बैकवर्ड वॉकिंग, उल्टा चलने का अभ्यास। पूरे शरीर के लिए, एक एक जोड़ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हमारे चाहे पंजों का जोड़ है, जो हील है हमारे, उनके लिए, या हमारे घुटनों का जो जोड़ है उसके लिए, हमारी कमर पे जो जोड़ है उसके लिए। उसके बाद ऊपर आ जाए, जो रीढ़ की हड्डी पूरी है, इसमें जो छोटे छोटे जोड़ हैं उनके लिए। और अपनी गर्दन पे आ जाए, तो हमारी गर्दन में जो जोड़ है उसके लिए। इस तरीके से सभी जोड़ों के लिए बहुत फायदेमंद है। और हम लोग लेफ्ट राइट कर रहे हैं, इसलिए कंधों के जो जोड़ हैं उनका भी मूवमेंट हो रहा है। और इस तरीके से हम पूरे एक एक जोड़ का मूवमेंट कर लेते हैं, इस तरीके से धीरे धीरे आराम चलते हुए, तो सारे जोड़ हमारे मजबूत रहेंगे। जब तक ये जोड़ मजबूत हैं तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं योगी जोइंग की। पहला स्टेप करेंगे, आराम आराम से एक एक पैर को घुटने से मोड़ते हुए हील को हिप तक लगाएंगे, और उसी साइड के हाथ को कोहनी से मोड़ते हुए मुट्ठी बांध करके कंधे तक लेके आएंगे, सामने देखेंगे, शुरू करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। रिलैक्स। लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे,
नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। और अब जो है अपने हाथ को मुट्ठी बना के पूरा पतक सीधा ले जाएंगे और पैर को घुटने से मोड़ते हुए हील को हिप तक लाएंगे जैसे पहले किया था। जो पैर मोड़ेंगे वही हाथ ऊपर ले जाएंगे, सामने देखेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। और दोनों हाथ कमर पे रखेंगे और एक एक घुटने को ऊपर छाती तक लेके आएंगे। शुरू करेंगे। एक, सामने देखेंगे। दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे और करेंगे चेयर पोज। दोनों पैर पास पास रहेंगे, दोनों हाथों पर जोड़ लेंगे। अब सांस छोड़ते हुए बैठना है और सांस लेते हुए खड़े होना है। जैसे चेयर पे बैठते हैं उस तरह की एक्टिंग करेंगे और अपने जो घुटनों पर दबाव आएगा उसको महसूस करेंगे। जितना हो सके करेंगे। शुरू करेंगे बहुत आराम आराम से। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। जब हम हाथ ऊपर कर लेते हैं तो उससे फायदा ये हो जाता है कि हम आगे नहीं झुकते हैं। अगर हम ऐसे सामने हाथ करके जब करते हैं तो हम आगे झुकने लग जाते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा हमारे आगे ना झुके और पूरा जो हम चाहते हैं घुटनों पे जो दबाव आए वो आए और कमर पे दबाव ना आए। इसके लिए हम हाथ ऊपर करके करते हैं। कि वही है, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि हमारा जो फायदा है पूरा मिल सके। लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। और अब जो है पैरों में करेंगे गैप और दोनों हाथ रखेंगे कंधे की सीध में और घुटनों से साइड से बेंड कर शुरू करेंगे। सांस छोड़ते हुए लेते हुए हाथ बिल्कुल कंधे की सीध में रहेंगे, सामने ध्यान रहेगा। एक, बहुत आराम आराम से। दो, कोई झटका ना लगे। तीन, जितना हो सके। चार, पांच, छह, पूरी सावधानी संग। सात, आठ, नौ और 10। रिलैक्स, नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। अब राइट साइड टर्न करेंगे। राइट पैर आगे रहेगा, लेफ्ट पैर पीछे रहेगा और दोनों हाथ कमर पर रहेंगे। सांस भरेंगे। राइट पैर घुटना मोड़ते हुए और कमर को आगे तक करेंगे, सिर को पीछे ऊपर आसमान की ओर देखेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। सांस लेते हुए वापस। और जैसे बार अब लेफ्ट साइड टर्न करेंगे। लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे और लेफ्ट पैर घुटने से मोड़ते हुए कमर को आगे धक्का देते हुए राइट पैर सीधा रखते हुए ऊपर देखेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। सांस छोड़ते हुए वापस। एक बार नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। फिर राइट पैर आगे, लेफ्ट पैर पीछे, राइट पैर घुटने से मोड़ते हुए सांस भरते हुए कमर को आगे धक्का देते हुए सिर को पीछे, लेफ्ट पैर सीधा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। सांस छोड़ते हुए वापस। एक बार फिर से लेफ्ट साइड टर्न करेंगे। लेफ्ट पैर आगे और राइट पैर पीछे, उसी तरीके से सांस भरते हुए कमर को आगे धक्का देते हुए सिर को पीछे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। लंबी गहरी सांस लेंगे छोड़ेंगे। नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। और अब पंख फैलाने हैं। पैरों में गैप करेंगे अपना बैलेंस बनाते हुए।
करना है। दोनों हाथ सामने रखेंगे, पंख फैलाते हुए दोनों हाथों को साइड से पीछे ले जाएंगे, सिर को पीछे, और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से मैट टच करेंगे। ध्यान रखेंगे अपनी कमर का, गर्दन का, अपने बैलेंस का। चक्कर अगर आता है उसका ध्यान रखते हुए करेंगे। शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। रिलैक्स। नाक से सांस लेंगे और मुंह से छोड़। कहीं पर भी कोई थकान, कोई दिक्कत हो, थोड़ा सा अपने आप को, शरीर को बीच बीच में ब्रेक दे दें। नाक से सांस लेके मुंह से छोड़ेंगे तो वैसे भी हमारी शरीर में ऑक्सीजन लेवल सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग करेंगे त्रिकोणासन। पैरों में और लेफ्ट हैंड को लगाएंगे कान से, राइट को थाइस पे, पंजों फैला देंगे और राइट साइड बेंड करेंगे। राइट हैंड से पैर को टच करेंगे, लेफ्ट हैंड कान से लगा रहेगा और हाथ बिल्कुल मैट की सीध में। कमर को पूरा खिंचाव करेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर और खिंचाव को महसूस करेंगे अपने कंधे पे और कमर पे खास तौर से। और सांस लेते हुए वापस दोनों हाथ कमर पे, पंजे फैले रहेंगे। फिर उसी तरीके से राइट हैंड को लगाएंगे कान से, लेफ्ट को थाइस पे। अब लेफ्ट साइड बेंड करेंगे, लेफ्ट हैंड को धीरे धीरे करते हुए पंजों तक पहुंचाएंगे। राइट हैंड कान से लगा रहेगा, खिंचाव करेंगे अपने कंधे से कमर पे और इस खिंचाव को महसूस करते हुए रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। फिर सांस लेते हुए वापस दोनों हाथ कमर पे। एक बार लंबी गई सांस नाक से लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। फिर से एक बार लेफ्ट हैंड को लगाएंगे कान से, राइट को थाइस पे, राइट साइड बेंड करेंगे और खिंचाव को अपने कंधे पे और कमर पे महसूस करेंगे। पैर घुटने से सीधा रहेगा, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में और धीरे धीरे करते हुए वापस आ जाए हाथ कमर पे। फिर से एक बार राइट हैंड को लगाएंगे कान से, लेफ्ट को थाइस पे, लेफ्ट साइड बेंड करेंगे धीरे धीरे करते हुए। लेफ्ट हैंड से पैर को टच करेंगे, राइट हैंड कान से लगा रहेगा, खिंचाव हमारे कंधे पे और कमर पे आएगा। और से इसी पोजीशन में थोड़ी देर रुकेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग में, खिंचाव को महसूस करते हुए और सांस लेते हुए वापस आ जाए। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। अगला अभ्यास कोणासन। पंजे फैले हुए हैं, दोनों हाथ हमारे कंधे की सीध में है। अब लेफ्ट हैंड से राइट पैर को टच कर रहे हैं और राइट हैंड को ऊपर ले जाके देख रहे हैं। अपनी गर्दन हमारी घूम चुकी है, हमारे कंधों का मूवमेंट हो चुका है और हमारी कमर पूरी घूम चुकी है। ऊपर की तरफ देख रहे हैं हम और इस खिंचाव को महसूस करते हुए रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में और फिर सांस लेते हुए दोनों हाथ कंधे सीध में। फिर इसी तरीके से राइट हैंड से लेफ्ट पैर को टच करेंगे, लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाके देखेंगे और देखेंगे हमारा खिंचाव कहाँ कहाँ हो रहा है। गर्दन पे हो रहा है, कंधों पे हो रहा है, कमर पे हो रहा है और पैर घुटने से सीधे हैं। रुकेंगे थोड़ी देर इस स्थिति में और फिर सांस लेते हुए वाह। एक बार फिर से लेफ्ट हैंड से राइट पैर को टच करेंगे, राइट हैंड को ऊपर ले जाके देखेंगे और खिंचाव को महसूस करेंगे अपने गर्दन पे, कंधों पे, कमर पे और रुकेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग में थोड़ी देर। रुकने के बाद वापस दोनों हाथ कंधे सीध में। फिर से राइट हैंड से लेफ्ट पैर को टच करेंगे, लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाके देखेंगे। रुकेंगे थोड़ी देर यहाँ नॉर्मल ब्रीदिंग में और जो गर्दन पे, कंधे पे और कमर पे जो खिंचाव आ रहा है उसको महसूस करेंगे। सांस लेते हुए वापस एक बार नाक से सांस लेंगे, मुंह से भरेंगे। एक एक अभ्यास में उसको बिल्कुल अंदर फील करेंगे तो पूरा फायदा मिलता है। अगला अभ्यास हमारा जो है हाथ हस्तासन। ध्यान रखेंगे अपनी कमर गर्दन का और दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ थाइस पे। सांस भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से अपने पैर टच करेंगे। बहुत आराम आराम से करेंगे।
पूरा हाथ पीछे ले जाएंगे, सिर को पीछे ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से अपने पैरों को टच करेंगे, ध्यान मुख तरफ। फिर एक बार सांस भरेंगे, दोनों हाथ पीछे ले जाएंगे और फिर पीछे ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से अपने पैरों को टच करेंगे। फिर से एक बार सांस भरते हुए पीछे ले जाएंगे सिर को, हाथों को पीछे ले जाएंगे, कमर पर खिंचाव आएगा और धीरे धीरे करते हुए अपने पैर उठक करेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर यहाँ पर, अपने घुटनों को देखेंगे। हाँ, धीरे धीरे फिर से एक बार सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, सिर को पीछे ले जाएंगे, बैलेंस बनाते हुए, खिंचाव को महसूस करते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को लाएंगे और पैरों टच करेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर यहाँ पर, अपने घुटनों को देखेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग में, घुटने सीधे रहेंगे, पैर सीधे रहेंगे और धीरे धीरे करके दोनों हाथ वापिस लंबी गहरी सांस लेंगे। देखिए थोड़ा समय देना पड़ता है हर अभ्यास में, जब हम उसको समय दे करते हैं, रोक के करते हैं, तो उसका पूरा फायदा मिलता है। और अगर रुक ना पाए तो कोई बात नहीं है, अपना जैसे हो सके उतना करें, लेकिन जल्दी ना करें। फिर से एक बार अब करेंगे हम लोग पीटी का अभ्यास। दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ थाइस के बगल में, हाथों को पैरों फैलाते हुए करेंगे पीटी। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। छोटे छोटे अभ्यास है हम लोग के, लेकिन आप लोग महसूस कर रहे होंगे सबसे बड़ी बात जो होती है, आप लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी जो है अच्छी हो गई होगी तय, बिल्कुल पक्के मानिए, क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी और तरीके से नहीं हो सकती है, केवल यही अभ्यास से ही फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। चलिए फिर अब हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और करते हैं ट्विस्टिंग। हाथ एक तरफ, चेहरा दूसरी तरफ, जिस तरफ चेहरे को ले जाएंगे उस तरफ पैर के पंजों को भी ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। तो आप देख रहे हैं हम लोग हर एक जोड़ पे काम कर रहे हैं, कोई भी जोड़ ऐसा नहीं है जो छूटता है रोज में भी। और आज तो हम लोग के लिए जॉइंट्स के लिए स्पेशल अभ्यास है, तो हम लोग जॉइंट्स के लिए और खास ध्यान रखेंगे। और जब जॉइंट्स में कोई दिक्कत होती है तो सभी अभ्यासों को बहुत आराम से करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और करते हैं सूर्य नमस्कार का अभ्यास। आ जाते हैं चेयर के और मैट के आगे, जैसा भी हमें सूट करे। और चेयर के संग इसलिए कर लेते हैं कि जैसे जिनको ज्यादा दिक्कत है नीचे बैठ के पूरा करने में, इसलिए थोड़ा सा चेयर का सहारा मिल जाता है, तो उनका जो सूर्य नमस्कार है वो छूटता नहीं है। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रह जाती है, थोड़ी कमी तो आई जाती है, इसीलिए चेयर के सहारे करने से थोड़ा सा आराम मिले। चलिए होता वही है, सारे आसन वही हैं, बस चेयर के सहारे कर रहे हैं ताकि हमें थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। तो एक बार दोनों हाथों को जोड़ेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल, और आंखें बंद करके एक बार सूर्य देवता का नमन करेंगे, उनसे ऊर्जा लेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, और जो धरती पे जीवन है उसके लिए उनका धन्यवाद करेंगे। एक बार लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और अब आंखें खोलेंगे और मंत्रों के जाप के संग करना है सूर्य नमस्कार। दोनों हाथ जुड़े हुए हैं, दोनों पैर पास पास, चेयर से थोड़ा सा दूर पे, और आंखें खुली हुई हैं। ओम मित्राय नमः। सांस भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर, सिर पीछे। ओम रविये नमः। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से अपने चेयर या पैरों टच करेंगे, ध्यान घुटनों तरफ। ओम सूर्याय नमः। यहाँ से लेफ्ट पैर पीछे, लेफ्ट पैर का घुटना नीचे टच करेगा, कमर को नीचे धक्का देंगे, सिर को ऊपर आसमान की ओर देखेंगे। ओम भानवे नमः। फिर राइट पैर को पीछे ले जाएंगे, दोनों एड़ी पंजे मिल जाएंगे और झांक करके अपने नाभि देखेंगे। ओम खगाए नमः। धीरे धीरे दोनों घुटनों को नीचे टच करेंगे, कमर का हिस्सा पर रहेगा, चेस्ट चिन्ह हल्के से चेयर या मैट पे टच करेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल। ओम पूषणे नमः। यहाँ से कमर को आगे तक करेंगे, सिर को पीछे पर आसमान क्यों देखेंगे। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। सांस छोड़ते हुए वापस झांक करके अपने नाभि देखेंगे।
ओम मारीचे नमः। यहाँ से लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर घुटना नीचे टच कर रहा है, कमर को आगे धक्का दे रहे हैं, सिर को पीछे पर आसमान को देखेंगे। ओम आदित्याय नमः। फिर राइट पैर भी आगे, दोनों ही पंजे मिल जाएंगे, दोनों हाथों से नीचे और ये पैरों पर चलेंगे, ध्यान घुटनों की तरफ। ओम सावित्री नमः। सांस भरते हुए दोनों हाथों पर सिर पीछे। ओम अर्काय नमः। दोनों हाथ जोड़ेंगे, जोड़ करके धीरे धीरे छाती सामने लाएंगे। ओम भास्कराय नमः। दोनों हाथ की अंजलि बनाएंगे, उसको देखेंगे, दोनों हाथ की हथेली अपनी आंखों में लगाएंगे और दोनों हाथ वापस कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब आसन के नाम के संग करेंगे उस तरीके से। दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ जुड़े हुए, चेयर से थोड़ा दूरी पे, ब्रीदिंग नॉर्मल, सामने देखेंगे, प्रणाम आसन। सांस भरते हुए दोनों हाथों पर सिर पीछे, हस्तो उत्तान आसन। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को चेयर या पैरों पर करेंगे, ध्यान घुटनों की तरफ। पादहस्तासन। यहाँ से लेफ्ट पैर पीछे, लेफ्ट पैर घुटना नीचे टच करेगा, कमर को नीचे रख करेंगे, सिर को ऊपर आसमान की ओर देखेंगे, दक्षिण संचालन आसन। फिर राइट पैर भी पीछे, दोनों ही पंजे मिल जाएंगे, छाप करके अपने नाभि देखेंगे, आसन। धीरे धीरे दोनों घुटनों को नीचे टच करेंगे, कमर कैसे ऊपर रहेगा, चेस्ट टचिंग हल्के से चेयर या मैट पे टच करेंगे, नॉर्मल साष्टांग आसन। यहाँ से कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे पर आसमान की ओर देखेंगे, भुजंग आसन। सांस छोड़ते हुए वापस झांक करके अपने नाभि देखेंगे, आसन। यहाँ से लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर घुटना नीचे रख करेगा, कमर को नीचे रख करेंगे, सिर को ऊपर आसमान को देखेंगे, वाम अश्व संचालन आसन। फिर राइट पैर भी आगे, दोनों ही पंजे मिल जाएंगे, दोनों हाथों से अपनी चेयर या पैरों को टच करेंगे, ध्यान घुटनों की तरफ। पादहस्तासन। सांस फंसते हुए दोनों हाथों पर सिर पीछे, हस्तो तानासन। दोनों हाथ जोड़ेंगे, जोड़ करके छाती सामने लाएंगे, प्रणाम। दोनों हाथ वापस तौर पे, एक बार फिर से लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और एक बार और करेंगे, मैट के सहारे या चेयर के सहारे, जैसा भी आपको सही लगे, आपकी बॉडी की जैसी जरूरत है, जैसी क्षमता है। और दोनों हाथ फिर से एक बार जोड़ेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल, प्रणाम आसन। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर सिर पीछे, हस्तोत्तानासन। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से चेयर या पैरों तक करेंगे, ध्यान घुटनों की तरफ। पादहस्तासन। यहाँ से लेफ्ट पैर पीछे, लेफ्ट पैर घुटना नीचे टच करेगा, कमर को नीचे तक करेंगे, सिर को ऊपर आसमान को देखेंगे, दक्षिण अश्व संचालन आसन। फिर राइट पैर पीछे, दोनों मिल जाएंगे, झांक करके अपने नाभि देखेंगे, आसन। धीरे धीरे दोनों घुटनों नीचे रख करेंगे, कमर का हिस्सा पर रहेगा, चेस्ट टचिंग हल्के से चेयर या मैट पे रख करेंगे, नॉर्मल साष्टांग आसन। यहाँ से कमर को आगे तक करेंगे, सिर को पीछे पर आसमान को देखेंगे, भुजंगासन। सांस छोड़ते हुए वापस झांक करके अपने नाभि देखेंगे, आसन। लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर घुटना नीचे टच करेगा, कमर को नीचे धक्का देंगे, सिर को ऊपर आसमान को देखेंगे, वाम अश्व संचालन आसन। फिर राइट पैर भी आगे, दोनों ही पंजे मिल जाएंगे, दोनों हाथों से चेयर पैरों पर चलेंगे, पादहस्तासन। सांस करते हुए दोनों हाथों पर सिर पीछे, हस्तोत्तानासन। दोनों हाथ जोड़ेंगे, जोड़ करके छाती सामने लाएंगे, प्रणाम। दोनों हाथ वापस तौर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब बैठ जाएंगे अपने स्थान पर। कुछ अभ्यास हम लोग जो है बैठ के करेंगे। बैठ करके पैरों को सामने फैला देंगे और हाथ पीछे की तरफ,
और सिर को पीछे लटकाते हुए पंजों को दाएं बाएं हिलाएंगे, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। और अब हम लोग करेंगे अपने शरीर के लिए, उसके जॉइंट्स के लिए। सबसे पहले हम लोग करेंगे शीर्षक आसन। ये शीर्षक आसन पूरे बैक पोर्शन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। इसके लिए दोनों घुटनों, वज्रासन बैठने के बाद दोनों घुटनों को सामने से खोल देंगे, दोनों हाथ दोनों घुटनों के बीच में रखेंगे और धीरे धीरे करते हुए अपने हाथों को आगे की तरफ ले जाएंगे और अपनी चिन को जमीन पे रखते हुए और कंधों पे खिंचाव महसूस करेंगे और अपनी गर्दन पे खिंचाव महसूस करेंगे। साथ साथ अपनी रीढ़ की हड्डी और कमर पे खिंचाव महसूस करेंगे। यहाँ पे जो दर्द है, तकलीफ है, जो हमारे गैप कम हो गया है, उन सभी को दूर करने में ये अभ्यास हेल्प करेगा। आपको रीढ़ की हड्डी को मजबूत करेगा, उसको आराम देगा। धीरे धीरे करते हुए दोनों हाथों को दोनों घुटनों के बीच में ले आएंगे और जो हम कह रहे हैं, जो चीजें आप भी महसूस कर रहे होंगे कि बैक पोर्शन को हमारा कितना आराम मिल रहा है, जो थकावट है कितनी दूर हो रही है, फिर से एक बार दोनों हाथों को आगे ले जाएंगे और चिन पे जमीन पे रखते हुए और अपने हाथों को आगे खींचेंगे और खिंचाव को महसूस करेंगे और अपने पीछे जितनी भी चीजें हैं, गर्दन है, रीढ़ की हड्डी है, कमर है, इन सभी में आराम लगेगा आपको। और धीरे धीरे सांस लेते हुए दोनों हाथ दोनों घुटनों के बीच में लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब हम लोग करेंगे मार्जल आसन का अभ्यास। टेबल पोज बनाएंगे, दोनों हाथ अपने कंधे की सीध में खड़े रहेंगे और दोनों घुटने हमारे कमर के सीध में है, कंधे खड़े हुए हैं और अब सांस भरेंगे, कमर को नीचे धक्का देंगे, सिर को ऊपर आसमान की ओर देखेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए अपना सिर नीचे, कमर ऊपर और जो खिंचाव हमारे महसूस हो रहा है पीछे कमर पे, पीठ पे, कंधों पे, उसको देखेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में और एक बार फिर से सांस भरेंगे, कमर को नीचे धक्का देंगे सिर के ऊपर और देखेंगे ऊपर की तरफ और जो खिंचाव हमारी गर्दन पे, कंधों पे, रीढ़ की हड्डी पे, कमर पे आ रहा है, उसको देखेंगे और फिर से एक बार सिर नीचे, कमर ऊपर, फिर से रिवर्स डायरेक्शन में जो खिंचाव हो रहा है हमारे बैक पोर्शन पे, उसको महसूस करेंगे। कमर को, कंधों को, रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है मार्जर आसन। अब हम लोग करेंगे उष्ट्रासन। ये और हमारी जो हमारे लचीलेपन को जो और बढ़ाएगा। जो लोग कर सकते हैं करें, जितना हो सके उतना करें, नहीं तो नहीं करें, जैसा भी हो। तो अपने घुटनों पे खड़े हो जाएं, अपने पंजे हमारे सीधे रहेंगे, दोनों हाथ हमारे आइस पे रहेंगे। अब लेफ्ट हैंड को उठाएंगे, पीछे ले जाते हुए रखेंगे अपने हील पे और राइट हैंड उठाएंगे, ऊपर ले जाते हुए फिर पीछे ले जाएंगे और कमर को आगे तक करेंगे, सिर को पीछे। अब देखिए खिंचाव को अपने कंधे पे, गर्दन पे, रीढ़ की हड्डी पे, कमर पे और रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। फिर राइट हैंड वापस, लेफ्ट हैंड वापस, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब इसी तरीके से राइट हैंड उठाएंगे, ले जाकर के रखेंगे अपने हील पे और लेफ्ट हैंड उठाएंगे, सांस भरते हुए पीछे ले जाएंगे और कमर को आगे तक करेंगे, सिर को पीछे पर आसमान क्यों दिखेंगे। आराम आराम से देखें कहाँ कहाँ खिंचाव आ रहा है, गर्दन पे, कंधे पे, कमर पे, रीढ़ की हड्डी पे और रुकेंगे नॉर्मल वे में, रुकते हुए थोड़ी देर वापस आ जाएंगे। फिर हाथ वापस, दोनों हाथ थाइस पे, एक बार फिर से लेफ्ट हैंड उठाएंगे सांस भरते हुए, पीछे ले जाकर के अपनी एड़ी पे रखेंगे, राइट हैंड उठाएंगे, पीछे ले जाएंगे, कमर को आगे तक करेंगे, सिर को पीछे और खिंचाव को महसूस करेंगे पूरे शरीर पे, पीछे बैक पोजिशन पे।
धीरे धीरे राइट हैंड वापस, लेफ्ट हैंड वापस, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। फिर से एक बार राइट हैंड उठाएंगे, पीछे ले जा करके अपनी एड़ी पे रखेंगे, और लेफ्ट हैंड उठाएंगे, पीछे ले जाएंगे। कमर को आगे रख करेंगे, सिर को पीछे, और पूरे शरीर को लचीला बना लेंगे। धीरे धीरे करते हुए रुकेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग में, और वापस आ जाएंगे। दोनों हाथ वापस, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे, बैठ जाएंगे वज्रासन में। और बहुत अच्छा अभ्यास कंधों के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए, कमर के लिए। और अब जो है लेट जाएंगे पेट के बल लेट के कुछ अभ्यास करने हैं। तो लेट करके दोनों हाथों में अपनी चिन को रख देंगे, अपनी थोड़ी को रख लेंगे, और पीछे से पैरों को फैला देंगे, और सांस नाक से लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे, और सांस लेते छोड़ते हुए देखेंगे कहाँ कहाँ हमारे इसका असर आ रहा है। देखेंगे हमारी गर्दन, हमारे कंधे, हमारी रीढ़ की हड्डी, कमर, पैर, घुटने, पूरे पैर पोर्शन पे हमें असर दिख रहा है, और थकावट दूर हो रही है। अब धीरे धीरे करते हुए अपने अपने एक एक हील को हिप्स तक लेके आएंगे, आराम आराम से। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चले, दोनों हाथ आगे रखेंगे, माथा उसके ऊपर रखेंगे, लंबी लंबी सांस लेंगे छोड़ेंगे। और अब हम लोग करेंगे भुजंगासन। दोनों हाथ रखेंगे कंधे बगल में, दोनों पैर पीछे मिले हुए हैं, पंजे मिले हुए हैं, घुटने मिले हुए हैं। और भुजंगासन यानी सर्प यानी स्नेक यानी सांप का अभ्यास में हम करते हैं, उस तरीके से पोज बनाते हैं। सांस भरते हुए हम आगे उठेंगे नाभि तक, हाथ कोहनी से मुड़े रहेंगे, और ऊपर तब निगाह ले जाएंगे। और जो खिंचाव हमारी गर्दन पे, रीढ़ की हड्डी पे और कमर पे हो रहा है, देखेंगे उसको। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, धीरे से अपने चिन को जमीन पर रखेंगे। फिर से एक बार सांस भरेंगे, आगे उठेंगे, और उठते हुए अपनी कमर पे और कंधों पे, रीढ़ की हड्डी पे जो खिंचाव आएगा उसको महसूस करेंगे, और रुकेंगे। फिर धीरे धीरे करते हुए अपनी चिन को वापस लाएंगे, दोनों हाथ आगे, माथा उसके ऊपर, लंबी सांस लेंगे छोड़ेंगे। फिर चलिए भुजंगासन, दोनों हाथ कंधे बगल में, दोनों पैरों को पीछे फैला देंगे। अब उठेंगे आगे से, लेफ्ट साइड से सांस लेते हुए सांस छोड़ेंगे, और पीछे घूम के देखेंगे राइट पैर के अपने पंजे को। रुकेंगे थोड़ी देर यहाँ नॉर्मल ब्रीदिंग में, और देखेंगे भाई कमर जो है मुड़ रही है, उस पे जो दबाव आ रहा है उसको महसूस करेंगे। कंधों पे खिंचाव आ रहा है, रीढ़ की हड्डी पे खिंचाव आ रहा है। और धीरे धीरे करते हुए सांस लेते हुए वापस आ जाएंगे चिन जमीन पे। फिर उठेंगे आगे से, राइट कंधे देखते हुए लेफ्ट पैर के पंजे को देखेंगे, और खिंचाव को अपने गर्दन पे, कंधे पे, अपनी पूरी रीढ़ की हड्डी पे और कमर पे महसूस करेंगे। और फिर सांस लेते हुए वापस, फिर से एक बार उठेंगे आगे से, फिर लेफ्ट साइड से देखते हुए अपने सांस छोड़ते हुए पीछे घूम करके राइट पैर के पंजे को देखने की कोशिश करेंगे, और खिंचाव को महसूस करें अपने बैक पोर्शन पे, गर्दन पे, कंधे पे, रीढ़ की हड्डी और कमर पे। धीरे धीरे करते हुए वापस, फिर एक बार उठेंगे आगे से, और राइट साइड से देखते हुए, और सांस छोड़ते हुए राइट पैर लेफ्ट पैर के पंजे को देखेंगे आराम आराम से। और जो खिंचाव आ रहा है उसको महसूस करें, हर एक अभ्यास को फील करना है। फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस आ जाएंगे, दोनों हाथ आगे, माथा उसके ऊपर, लंबी लंबी सांस लेंगे छोड़ेंगे। अगला अभ्यास हमारा है शलभासन। ये भी बहुत फायदेमंद है हमारी कमर के लिए। दोनों हाथ की मुट्ठी बनाएंगे, और मुट्ठी बना के थाइस के नीचे रखेंगे, दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे, चेन जमीन से लगी रहेगी। आप सांस भरेंगे, राइट पैर को ऊपर उठाएंगे, और जितना खींच सकते हैं ऊपर तक ले जाएंगे। और खास तौर से इसमें खिंचाव अपनी कमर पे आएगा, यहाँ पर महसूस करेंगे। और धीरे धीरे अपने पैर को नीचे लाएंगे। प्याज का के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है ये। फिर लेफ्ट पैर उठाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर ले जाएंगे,
आराम आराम से ये क्रॉस प्रेशर पड़ता है हमारी कमर पे। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, पैर भी खिंचा हुआ, कंधे खींचे हुए, और धीरे धीरे करते हुए पैर नीचे। एक बार फिर से राइट पैर उठाएंगे सांस भरते हुए, जितना उठा सकते हैं उठाने की कोशिश करेंगे। अपने पंजे सीधे, पैर घुटने से सीधा। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, धीरे धीरे वापस आ जाए। फिर एक बार लेफ्ट पैर उठाएंगे सांस भरते हुए और ऊपर ले जाएंगे आराम आराम से, और खिंचाव को अपनी कमर से महसूस करें। सांस छोड़ते हुए वापस हाथ आगे, माथा उसके ऊपर, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। पूरा बैक पोजिशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। दिन भर हम लोग आगे झुक के सारे काम करते हैं, इसलिए हमारी कमर पे, रीढ़ की हड्डी पे, गर्दन पे, कंधों पे सब पे असर पड़ता है। तो ये अभ्यास हम लोग इसीलिए कर रहे हैं ताकि रिवर्स कर सके उसको। और फिर अब आगे बढ़ेंगे धनुरासन करने के लिए। उल्टा लेट के ही अपने दोनों पैरों की कलाई पकड़ेंगे, सांस भरते हुए दोनों तरफ उठेंगे, जितना उठ सकते हैं आराम आराम से। और पूरे बैक पोर्शन को देखिए, अपने अपनी गर्दन पे, कंधों पे, और रीढ़ की हड्डी और कमर पे और पैरों पे जो खिंचाव आएगा। एक बार फिर वापस पैर नीचे, हाथ नीचे, फिर सांस भरेंगे दोनों पैरों का कलाई पकड़ते हुए, उठेंगे आराम आराम से, खिंचाव को महसूस करेंगे और धीरे धीरे करते हुए पैर नीचे, हाथ आगे, माथा उसके ऊपर, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। हाँ, अब लेट जाएंगे अपनी पीठ के बल। पीठ के बल लेट करके कुछ अभ्यास करने हैं हमें। तो लेटेंगे और सबसे पहले हम लोग करेंगे कंधासन का अभ्यास। दोनों पैर घुटने से फोड़ेंगे, खड़ा करेंगे, दोनों हाथों से पैरों का कलाई पकड़ेंगे और धीरे धीरे करते हुए अपने कमर को ऊपर ले जाएंगे। और देखेंगे जो खिंचाव आ रहा है भाई कमर पे खास तौर से, उसको देखेंगे। धीरे धीरे करते हुए कमर नीचे, एक बार फिर से सांस भरते हुए अपनी कमर को ऊपर ले जाएंगे जितना ले जा सकते हैं, और खिंचाव को महसूस करेंगे। और यहाँ पे इसमें घुटनों पे भी असर आता है, उसको भी महसूस करेंगे। घुटनों के लिए भी मजबूती के लिए ये अभ्यास हेल्पफुल है। सुबह उठते से पहले लेटे लेटे इस अभ्यास कर लेंगे तो हमारे घुटनों के लिए भी मजबूती मिल जाएगी। और अब हम लोग करेंगे आगे अर्ध हलासन का अभ्यास। अपने राइट पैर को घुटने से मोड़ते हुए, दोनों हाथ के पंजे फंसाते हुए थाई के नीचे रखेंगे, और धीरे धीरे करते हुए अपने पैर को सीधा करेंगे और अपनी तरफ खींचेंगे। लेफ्ट पैर सामने तरफ खिंचाव करेंगे, और जो खिंचाव हमारी कमर पे खास तौर से सुबह आ रहा है उसको महसूस करेंगे। फिर धीरे धीरे पैर मोड़ते हुए हाथ निकालेंगे, पैर नीचे रखेंगे, फिर लेफ्ट पैर घुटने से मोड़ेंगे और दोनों हाथ पंजे फंसाते हुए थाई के नीचे रखते हुए धीरे धीरे करते हुए पैर को सीधा करते हुए अपने ऊपर तक ले जाएंगे। खिंचाव को महसूस करेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, और धीरे धीरे पैर को मोड़ेंगे, हाथ निकालेंगे, पैर नीचे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। और घुटनों के लिए अभ्यास करेंगे एक और। अपने लेफ्ट पैर जमीन पे है, लेफ्ट पैर को घुटने से फोड़ के खड़ा करेंगे और राइट पैर को उठाएंगे, जितना लेफ्ट पैर घुटना है उठा हुआ उतना उठा करके, और अपने राइट पैर के घुटने पे खिंचाव महसूस करेंगे, पंजों पे नहीं, केवल अपने पैर के घुटनों को खिंचाव महसूस करेंगे। रुकेंगे थोड़ी देर यहाँ नॉर्मल ब्रीदिंग में, धीरे धीरे पैर को मोड़ते हुए राइट पैर नीचे रख लेंगे। अब लेफ्ट पैर सीधा रख देंगे, लेफ्ट पैर को उठाएंगे धीरे धीरे करते हुए, और अपने राइट पैर घुटने लेवल पे ले आएंगे और लेफ्ट पैर के घुटने पे खिंचाव महसूस करेंगे। रुकेंगे वहां पर थोड़ी देर और इस खिंचाव को महसूस करते हुए, बहुत खींचना नहीं है, जैसे नॉर्मल खिंचाव आ रहा है उसी को महसूस करेंगे, उसी से सारा फायदा मिल जाएगा। धीरे धीरे करते हुए लेफ्ट पैर घुटने मोड़ेंगे, राइट पैर को सीधा करेंगे, फिर राइट पैर को ऊपर ले जाएंगे और लेफ्ट पैर घुटने पे लेवल पे ला करके रोक देंगे। और अपने राइट पैर घुटने पे हम खिंचाव महसूस कर रहे हैं, पंजा हमारा सीधा है। रुकेंगे यहाँ थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में और इसको खिंचाव को महसूस करते हुए, और धीरे धीरे करते हुए राइट पैर को मोड़ते हुए घुटना
मोड़ लेंगे और लेफ्ट पैर को सीधा कर लेंगे। अब लेफ्ट पैर को लाएंगे ऊपर उठाते हुए, और राइट पैर को सीध में ले आएंगे, और खिंचाव को महसूस करेंगे अपने घुटनों के बीच में। धीरे धीरे करते हुए मसल्स हमारी स्ट्रांग हो जाएंगी इससे, हमारे घुटनों की। धीरे धीरे करते हुए लेफ्ट पैर मोड़ेंगे, राइट पैर सीधा करेंगे, और फिर से एक बार राइट पैर को उठाएंगे और खिंचाव को महसूस करेंगे अपने घुटनों पे। लेफ्ट पैर घुटने बराबर हमारा पैर है। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। और अब करेंगे लेटे लेटे ताड़ासन का अभ्यास। दोनों हाथ के पंजे फंसाते हुए दोनों हाथ बाहर की तरफ खींचेंगे, पैर को सामने तक खींचेंगे, तो बैक पोर्शन भी बहुत अच्छा अभ्यास है। और वापस लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। अगला अभ्यास हम लोग करेंगे मरकट आसन का अभ्यास। दोनों हाथ रखेंगे कंधे के सीध में, दोनों पैर के घुटने मोड़ के खड़े करेंगे, और दोनों पैरों में 1 फुट का फासला। अब अपने घुटनों को राइट साइड ले जाएंगे, चेहरे पे लेफ्ट साइड। लेफ्ट पैर घुटना राइट पैर की एड़ी को टच करेगा, और जो देखेंगे हम खिंचाव कहाँ का आ रहा है, घुटनों पे खिंचाव आ रहा है, कमर पे खिंचाव आ रहा है, रीढ़ की हड्डी पे आ रहा है, कंधे पे आ रहा है, गर्दन पे आ रहा है। फिर सांस लेते हुए पैर सीधे, सांस छोड़ते हुए घुटने लेफ्ट साइड, चेहरा राइट साइड। अब देखिए फिर से खिंचाव को महसूस करिए, गर्दन पे, कंधों पे, रीढ़ की हड्डी पे, कमर पे और घुटनों पे। फिर सांस लेते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए राइट साइड, और फिर देखेंगे खिंचाव को महसूस करता हुआ अपने घुटनों पे, कमर पे, रीढ़ की हड्डी पे, गर्दन पे। फिर सांस लेते हुए सीधे हो जाएंगे, और फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड ले जाएंगे घुटने, गर्दन राइट, चेहरा राइट साइड। अब फिर से देखिए खिंचाव को अपनी गर्दन पे, कंधों पे, रीढ़ की हड्डी पे, कमर पे और घुटनों पे। फिर सांस लेते हुए सीधा। अब करना है शवासन का अभ्यास। सारे अभ्यास के बाद शवासन करने के से हमारा जो शरीर में कोई भी स्टिफनेस है, थकावट है, उसको दूर करते हैं, और प्राणायाम के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। पैरों में गैप है, हाथ शरीर से थोड़ा दूर है, हथेली आसमान की ओर है, आंखें कोमलता से बंद है, और चेहरे पे मुस्कान। अपने शरीर को धरती माँ की गोद में छोड़ दें, निश्चिंत होकर के, एक बच्चे की तरीके से, जैसे बच्चा अपनी माँ की गोद में होता है, बिल्कुल सुरक्षित, बिल्कुल निश्चिंत, बिल्कुल आरामदेह स्थिति में। माँ कभी भी अपने बच्चे को कोई कष्ट नहीं होने देती है। वैसे ही धरती माँ भी हमारे लिए ध्यान रख रही है हमारा, पूरे शरीर को, उसके भार को अपने ऊपर ले करके हमारी थकावट को मिटा रही है। हम मन की आंखों से अपने शरीर को देखें, अपने पैरों की उंगलियां, अंगूठे, तलवे, पंजे, एड़ी, पैरों की कलाइयां, ये सब बिल्कुल शांत हो चुके हैं, इनका दर्द तकलीफ निकल चुका है। हमारी पिंडलियां, घुटने, जंघाएं एकदम रिलैक्स और शांत हो चुके हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी, कमर, गर्दन सब शांत और रिलैक्स है। हमारे हाथ की उंगलियां, अंगूठे, पंजे, हथेली, हाथों की कलाइयां एकदम शांत और रिलैक्स है। हमारी दोनों बाहें, कोहनियां, भुजाएं, कंधे एकदम शांत और रिलैक्स है। और हमारा पेट, हमारी छाती भी बिल्कुल एकदम शांत और रिलैक्स है। हमारे चेहरे पे मुस्कान बनी हुई है, जिससे ये जाहिर होता है कि हम कितने शांत हैं, कितने रिलैक्स हैं, कितने निश्चिंती से लेटे हुए हैं, बेफिक्र होके लेटे हैं। कोई तनाव नहीं है, कोई उलझन नहीं है, एकदम तनाव मुक्त हो गए हैं शरीर से और मन से। अपने पैरों की उंगलियों थोड़ी हलचल लाएंगे, हाथों की उंगलियों थोड़ी हलचल लाएंगे, बंद आंखों में थोड़ी हलचल लाएंगे, और महसूस करेंगे हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा आ गई है,
नई एनर्जी आ गई है। हमारा शरीर एकदम रिन्यू हो गया है, नवीनीकृत हो गया है, नवीन हो गया है। और इस नए शरीर से आज दिन भर अपनी सारी जिम्मेदारियां निभानी है। दोनों पैरों को घुटनों जोड़ के खड़ा करेंगे। लेफ्ट हैंड को साइड से ऊपर ले जाएंगे। लेफ्ट साइड करवट लेंगे। जब कभी भी बिस्तर से उठना है, कभी झटके से नहीं उठेंगे, इस तरह से करवट लेके उठेंगे तो कभी झटका नहीं आएगा और हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा, चक्कर नहीं आएगा। अब दोनों हाथों के सहारे से बैठ जाएंगे, आंखें बंद करके अपने स्थान पर बैठ करके, और दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए गरम करेंगे। इनको जल्दी जल्दी रगड़ेंगे और खूब गरम करने के बाद अच्छी तरीके से उसको अपनी आंखों में कटोरी बना के लगाएंगे। आंखें उसी के अंदर खोलेंगे, बंद करेंगे, वाइंग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चेहरे की मसाज करते हुए आंखें खोलेंगे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब हम तैयार हो गए हैं प्राणायाम करने के लिए। अपने बैठेंगे आराम से चेयर पे या मैट पे, जैसा भी हमें सूट करे, कोई दिक्कत नहीं है। और बैठ करके करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। सीधे बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी हो जाएगी, शोल्डर रिलैक्स हो जाएंगे। हाथ की मुद्रा लगा लें जो भी हमें सूट करती है, और आंखें कोमलता से बंद कर लें, चेहरे पे मुस्कान रखते हुए। नाक से सांस लें और मुंह से छोड़ें, 10 टाइम्स ऐसा करेंगे। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार फिर से नाक से गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। जब कभी भी थकावट हो शरीर में, मन या शरीर थक जाए, इसी तरीके से नाक से सांस लेके मुंह से खाली करेंगे तो थकावट बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। अब नाक से ही सांस को लेना है, नाक से ही खाली करना है। धीरे बैठ जाएं, आंखें कोमलता से बंद करें, शुरू करें। धीरे लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार फिर से लंग्स में सांस को भरते हुए खाली करते हुए नाक से सांस लेंगे, खाली करेंगे। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब पंख फैलाते हुए सांस को लेंगे और वापस दोनों हाथ लाते हुए घुटनों पे सांस को छोड़ेंगे। शरीर को सीधा रखते हुए, आंखें को मलतब बंद रखते हुए, नाक से सांस लेना है, खाली करना है। हाथ वापस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार और नाक से सांस लेंगे, खाली करेंगे। रिलैक्स, आंखें को मलतब बंद। अब सांस लेते हुए दोनों हाथों पर ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को वापस मुट्ठी बना के हाथ नीचे लाएंगे। अपने हिसाब से धीमा तेज करेंगे, 10 बार करेंगे। आंखें को मलतब बंद। रिलैक्स, दोनों हाथ घुटनों पे। एक बार फिर से
दोनों हाथ घुटनों पे, आंखें कोमल कर बंद, कमर गर्दन सीधी। आप घुटनों पे हाथ को घुमाते हुए कंधों मूवमेंट करते हुए सांस को लेना छोड़ना है। पहले एक तरफ से, आंखें कोमल कर बंद, चेहरे मुस्कान। दूसरी तरफ से। रिलैक्स, नाक से सांस नहीं, मुंह खाली करेंगे। और अब करना है हमें कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। अपनी सांसों को नॉर्मल करेंगे, नाक से सांस लेके मुंह से खाली करते हुए। अब नाक से सांस को भरना है और नाक से झटके से खाली करना है। आंखें कोमलता बंद रहेंगी। ध्यान हमारे माथे बीच में आगे चक्र में रहेगा। बाकी काम अपने आप होगा, पेट अंदर बाहर होगा, सांस अपने आप अंदर आएगी। हमारा ध्यान केवल केवल नाक से झटके से सांस को बाहर फेंकने में रहेगा। तो सीधे हो जाए और एक बार सांस को भरें। थोड़े देर बाद झटके से नाक से। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। रिलैक्स। एक बार फिर से नाक से सांस को भरेंगे। थोड़ी देर बाद झटके से नाक से ही। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। रिलैक्स। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। दोनों हाथ की उंगली पंजे फंसाएंगे, इंटरलॉक करेंगे, दोनों हाथों ऊपर की तरफ खींचेंगे। इंटरलॉक करते हुए अपने हाथों को पूरा खिंचाव महसूस करेंगे। खिंचाव अपनी कलाई पे, कंधों पे, कमर पे, रीढ़ की हड्डी महसूस करते हुए एक बार सांस को भरेंगे, चेहरे मुस्कान। छोड़ेंगे दरबार झटके से। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। हाथ वापिस घुटनों पे, आंखें कोमल तक बंद रहेंगी, चेहरे मुस्कान लगातार बनी रहेगी। दोनों हाथ की उंगलियां पंजे फंसाते हुए, दोनों हाथों ऊपर खींचते हुए भरेंगे एक बार फिर से सांस। छोड़ेंगे 10 बार। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। हाथ वापिस घुटनों पे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और दोनों हाथ की उंगली पंजे फंसाते हुए, इंटरलॉक करते हुए सिर के पीछे रखेंगे और भरेंगे सांस। छोड़ेंगे दरबार झटके से, नाक से ही छोड़ना है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। हाथ वापिस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से दोनों हाथ की उंगली पंजे इंटरलॉक करते हुए रखेंगे, माथे पे प्रेशर देंगे एक दूसरे को। बॉडी को सीधा करेंगे, भरेंगे सांस। छोड़ेंगे 10 बार झटके से। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। हाथ वापिस घुटनों पे। फिर से एक बार दोनों की उंगली पंजे फंसाते हुए सिर के पीछे रखेंगे, प्रेशर देंगे एक दूसरे को, भरेंगे सांस। छोड़ेंगे 10 बार। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। हाथ वापिस घुटनों पे। एक बार फिर से दोनों हाथ की उंगली पंजे फंसाते हुए दोनों हाथों को रखेंगे माथे पे, प्रेशर बनाएंगे और भरेंगे सांस। छोड़ेंगे 10 बार। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। हाथ वापिस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और वज्रासन बैठ करके दोनों घुटनों को सामने से खोल देंगे और खोल करके और दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और लेफ्ट हैंड को पीछे रखेंगे, राइट राइट शोल्डर पे, राइट को रखेंगे पीछे लेफ्ट शोल्डर पे। उत्तान मंडूकासन है ये। सीधे बैठेंगे, अपने अपने चेहरे को सीधा करते हुए आंखें बंद कर लें। एक बार सांस नाक से भरेंगे और 10 बार खाली करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ,
7, 8, 9, 10। हाथ वापिस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार फिर से दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और बाएं हाथ को लेफ्ट शोल्डर पे, राइट राइट को लेफ्ट शोल्डर पे रखेंगे। लेफ्ट को राइट शोल्डर पे, राइट को लेफ्ट शोल्डर पे रखते हुए अपनी बॉडी को सीधा कर लें और चेहरे को मुस्कुराता हुआ रखते हुए आंखें बंद कर लें। भरे सांस, छोड़े 10 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ वापिस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। पैरों को सामने फैला देंगे और हाथ पीछे की तरफ, पंजों को दाएं बाएं हिलाएंगे, रिलैक्स करेंगे इनको, आराम देंगे थोड़ा सा। और अब साइकिल चला करके इनको और आराम देंगे। तो राइट पैर को के नीचे दोनों हाथ के पंजे फंसाते हुए और साइकिल चलाएंगे राइट पैर से आराम आराम से। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उल्टी साइकिल चलाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब लेफ्ट पैर के नीचे ले जाएंगे, थाइस के नीचे दोनों हाथ की उंगली पंजे फंसाते हुए चलाएंगे साइकिल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, बैठ जाएंगे अपने स्थान पर और अब हमें करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। सीधे बैठ जाएंगे, बाएं हाथ में हाथ की मुद्रा लगा लेंगे, राइट हैंड में पहली दोनों उंगली मोड़ लेंगे और राइट नॉस्ट्रिल पर अंगूठा रखेंगे। चेहरे पर मुस्कान रखते हुए, कमर गर्दन सीधी रखते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रिल सांस को भरना शुरू करेंगे। राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब पहली दोनों उंगलियां माथे के बीच में आगे चक्र में रखेंगे, राइट नॉस्ट्रिल पे उठा रखेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल सांस को भरना शुरू करेंगे। राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे,
लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे और लेफ्ट से खाली करेंगे। रिलैक्स, लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब करेंगे हम लोग सिंहासन का अभ्यास। सिंहासन के लिए वज्रासन बैठ जाएं या चेयर बैठ करके दोनों घुटनों को सामने से खोल दें और दोनों हाथ अंदर की तरफ रखें और अपने चेहरे पर ले जाएं, जीभ लंबी निकालें और मस्तक बीच में ध्यान रखते हुए लंबा दहाड़ेंगे। एक बार फिर से, फिर से एक बार, गले को सहला लेंगे, जो सलीवा आया है उसको अंदर ले जाएंगे और अब बजाएंगे ताली। शुरू करेंगे। एक दो तीन, चार पाँच छः, सात आठ नौ, 10 11 12, 13 14 15, 16 17 18, 19 20 21, 22 23 24, 25 26 27 28 29 30। चेहरे में मुस्कान बनाते हुए लगातार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। और करना है हास्य आसन, खुल के हंसना है या मनी मन हंसना है, जैसे भी करेंगे दोनों हाथों से अपने थाई को ऐसे सहराते हुए। और अब करना है ए फिर दोनों हाथ थाई पे सहराते हुए 3 बार। 2 3 फिर से एक बार। 1 2 3। एकदम शरीर हल्का हो जाता है, सारा तनाव निकल जाता है, कमर गर्दन सारे दर्द निकल जाते हैं। हाँ, बढ़ते हैं आगे। अब हमें करना है अपने मन को शांत करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए अभ्यास। सबसे पहले करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। अपनी पहली उंगली रखेंगे माथे पे, बाकी तीनों उंगली आंखों पे, कान के तक अंगूठे बंद करते हुए अंदर ही अंदर करेंगे भवरे का गुंजन।
आंखें कोमलता से बंद रहेंगी। दोनों हाथ नीचे आ जाएंगे ज्ञान मुद्रा लगा करके। और चेहरे पे मुस्कान रखते हुए, आज्ञा चक्र पे ध्यान रखते हुए 3 बार मधुर ध्वनि में ओम का उच्चारण करेंगे। भरेंगे सांस। आंखें बंद रहेंगी और दोनों हाथ की हथेलियों को अपनी आंखों पे रख करके, बंद आंखों पे रख करके उनको हल्का हल्का सहराते हुए, चेहरे को हल्का हल्का सहराते हुए दोनों हाथों को अपनी गोद में रख लेंगे इस तरीके से और रिलैक्स होके बैठ जाएंगे। आंखें कोमलता से बंद है, चेहरे पे मुस्कान है। और अब हम लोग करने जा रहे हैं मेडिटेशन का अभ्यास। आज के मेडिटेशन के अभ्यास में हम लोग दुआओं को देखेंगे, वो किस तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं और कैसे हमारे जीवन में उनका फायदा मिलता है। तो बैठेंगे सीधा, अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स फील करेंगे और कहीं कोई तनाव नहीं रखेंगे। शरीर को पूरा ढीला छोड़ देंगे। कुछ देर के लिए परमात्मा के ध्यान में अपने आप को समर्पित कर देंगे। अपनी आत्मा को जो मस्तक के बीच में है वहां पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे, क्योंकि यही वो शक्ति है जो हमें जीवन दे रही है। और हमारे जो सारे कार्य हैं वो इसी आत्मा के माध्यम से हो रहे हैं। हमारे जो हाथ पैर चल रहे हैं, जो कुछ भी हम अपनी आंखों से कर पा रहे हैं, कानों से सुन पा रहे हैं और जो महसूस कर पा रहे हैं, सब कुछ इस आत्मा में निहित है। इसको महसूस करते हुए और परमात्मा का ध्यान करते हुए, जो इस आत्मा का पिता है, अपनी जब पिता की शरण में हम बैठ जाते हैं तो एक सुरक्षा कवच महसूस करते हैं और एक इत्मीनान महसूस करते हैं। उस इत्मीनान को महसूस करते हुए और उनसे ऊर्जा लेते हुए अपने आत्मा को देखेंगे। इस आत्मा में कितनी ताकत आ गई है, कितना आत्मविश्वास बढ़ गया है, कितना संयम आ गया है। आत्मा कितनी कोमल हो गई है, कितनी सहनशील हो गई है। चेहरे पे मुस्कान ये बता रही है कि आत्मा बहुत निश्चिंत है, संतुष्ट है। देखें अपने जीवन में हम सभी लोग ऐसा करते रहे हैं, शायद कभी ध्यान दिया या नहीं दिया, लेकिन अपने जीवन में दुआओं को हमने देखा है कैसे वो हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकती हैं। परमात्मा की शरण में बैठ करके उनके आशीर्वाद से हम इस चीज को महसूस करेंगे कि दुआएं हमें
कैसे मिलती हैं, कैसे हम अपने दुआओं के खाते को बढ़ा सकते हैं, तो हम देखते हैं कि हम जब किसी को थोड़ी सी भी खुशी देते हैं तो हमें उसकी दुआ हमें मिलती है। अपने चेहरे की मुस्कुराहट से दूसरे की चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हैं तो हमारे खाते में दुआ जमा हो जाती है। जब किसी का हम सहयोग करते हैं, उसके दुख के समय में उसके साथ खड़े हो जाते हैं, उसको संतोष देते हैं, सहानुभूति देते हैं, तो हमारे खातों में दुआएं इकट्ठा होने लग जाती हैं। जब किसी की हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, जिसमें हमारा कोई भी ऐसी मंशा नहीं होती है कि हमें बदले में कुछ चाहिए, तो वो सेवा जब हम किसी की करते हैं उससे भी हमें दुआएं मिलती हैं। और सबसे ज्यादा दुआएं वहां मिलती हैं जहाँ पे कोई अनजान व्यक्ति है जिसको हम जानते भी नहीं, और उसकी किसी जरूरत में हम मदद कर देते हैं। किसी दुर्घटना में कहीं पर भी ऐसा लगता है कि उसे सहायता की जरूरी है, तो हम अपने आप सारे काम छोड़ करके उसकी मदद कर देते हैं। तो वो जो दुआएं मिलती हैं, उसकी दुआएं, उसके परिवार वालों की दुआएं, ये सब हमारे खाते में इकट्ठी हो जाती हैं। जब किसी को हम कहीं जरूरत पड़ती है, उसका मार्गदर्शन कर देते हैं, कोई छोटा बच्चा हो, हमारे परिवार का कोई सदस्य हो जिसको हमारी सलाह की जरूरत है, और हम ऐसी सलाह देते हैं, उसका मार्गदर्शन करते हैं, जिससे उसका भला हो जाता है, उसके काम बन जाते हैं, तो भी उसके मन से दुआएं निकलती हैं। और साथ साथ जब किसी को हम सुरक्षा देते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, किसी मुसीबत में, किसी ऐसी स्थिति में वो पड़ा हुआ हो, तो भी हमें दुआएं मिल जाती हैं। इस तरीके से बहुत सारी दुआएं हम इकट्ठी कर सकते हैं, हम करते रहते हैं। खास तौर से कभी कभी हमारे सामने कोई नहीं भी होता है, लेकिन जब हम मन से उसके लिए दुआ करते हैं, खास तौर से कोई बीमार व्यक्ति है, दुखी व्यक्ति है, दूर बैठा है, हम वहां तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन हम मन से उसके लिए दुआ करते हैं, तो ये दुआ जो है हमें कई गुना हो करके वापस मिलती है। जो हम लोगों के लिए शुभकामनाएं करते हैं, वो दुआएं बन के हमारे पास वापस आती हैं। जो हमारी शुभ भावनाएं हैं सबके प्रति, वो दुआएं बन के वापस आती हैं। तो दुआओं का खाता हमारा भरपूर हो जाता है, और हम सबके जीवन में हमने ऐसा सब कुछ किया हुआ है, और हमने दुआओं के खाते को भरपूर किया हुआ है। और वो हमें तब महसूस होता है जब हम देखते हैं कि जब कोई सहारा नहीं होता है, जब कोई हमारे आसपास भी नहीं होता है, तो ये दुआओं के खाते से हमें मदद मिलती है। और ऐसी मदद जिसकी हम सोच भी नहीं सकते, उम्मीद भी नहीं कर सकते, वो मदद हमारे सामने आ जाती है। भले ही हमने उसका भला किया है कि नहीं किया है, जरूरी नहीं है, वो उस माध्यम से हमें मदद मिल जाती है। कभी कभी हम इतने दुख में होते हैं कि हम अपने आप को संभाल नहीं पाते, उस समय ये दुआओं का खाता काम आता है, और भगवान के पास से लाखों हाथ हमारे पास आ जाते हैं हमारी मदद के लिए। हमें फिर से
हमारे आत्मविश्वास को वापस लाने के लिए हम देखते हैं कभी-कभी हम रास्ते में चलते-चलते गिर जाते हैं, कहीं चोट लग जाती है, तो भी हम देखते हैं अनजान लोग आकर के हमारी मदद कर देते हैं, जिनका हमारे संग कोई रिश्ता नहीं होता, तो वो भी हमारे लिए दुआओं की वजह से ही ऐसा होता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर भी हार जाते हैं, कहते हैं दुआ करो, भगवान तुम्हारी मदद करेंगे। तो भगवान हमारी दुआओं से ही हमारी मदद करते हैं और वास्तव में जब दवाएँ काम नहीं करती, तो ये दुआएँ काम करती हैं। तो ये दुआओं से हम भरपूर हैं और आगे भी हम भरपूर रहेंगे। इसी तरीके से दुआएँ इकट्ठी करते रहेंगे और परमात्मा का धन्यवाद अदा करते रहेंगे, शुक्रिया अदा करते रहेंगे, जिसने हमें ये बहुमूल्य जीवन दिया है। आनंद पूर्वक अपने जीवन को बिताएँगे और सबका ध्यान रखेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमन, सभी को वंदन।